क्यों? हेलो। क्या? क्या लेट हो रहा है? कभी? तो क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ? मैं कुछ ये ना नहीं बोलता हूँ। बोला है क्या ना? और कौन नहीं आया था? क्यों? बुखार था? दुनिया भर का बुखार इन लोग को ही आता है। सुबह सुबह? सुबह सुबह? अच्छा। तो अभी से मैं भी ऐसे ही करूँगा जनार्दन जी। 2 बजे आऊँगा और फिर आऊँगा नहीं लेक्चर को। नहीं, लोग चिल्लाए तो मेरे को मत बोलना। और गर्ल्स? कौन नहीं रखा है? बेच दो। पेनल्टी वाला रूल चालू करना ही पड़ेगा अभी। ओके। क्विक रिकैप याद है? ऐसे सब एरर्स के बारे में बात किया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर। हाँ। क्या क्या एरर्स था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसमें अगर याद रहेगा तो दो दो ट्रांजेक्शन किया था, एक मशीनरी का था और एक सैलरी का था। अशोक को सैलरी दिया था वो। उसमें क्या गड़बड़ किया था? उसमें कुछ तो डेबिट किया था उसने, बट गलत अकाउंट डेबिट कर दिया था, बराबर है? कुछ तो डेबिट होना मतलब ये क्या हो? कौन सा एरर रहेगा? प्रिंसिपल। अच्छा, कितने टाइप के एरर्स है? 2 टाइप्स। मेन नेचर क्या है उसका? वन साइडेड और टू साइडेड। वन साइडेड कब बोलेंगे? हाँ, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो वन साइडेड। और टू साइडेड कब? अच्छा, एरर को वन साइडेड टू साइडेड डिसाइड करने के लिए क्या चेक करने का? क्या नंबर ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं? तो क्या चेक करने का? अमाउंट, टोटल इफेक्ट, डेबिट का इफेक्ट और क्रेडिट का इफेक्ट। अगर वो सेम है तो वो टू साइडेड होगा, और वो अगर अलग अलग है तो वन साइडेड होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब है? कि हम लोग ने पूरा ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो ये वन साइडेड रहेगा कि टू साइडेड? हाँ, टू साइडेड। उसमें याद है दो बोला था, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल। कंप्लीट मतलब लिखा ही नहीं, तो वो वन साइड है कि टू साइड है? पार्शियल ओमिशन वन साइड। ओके। उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर याद है? एक परचेस का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस, एक एक एरर दूसरे का गलती छुपाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। वन एरर नलीफाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर, दैट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर्स। परचेस का भी 5,000 ज़्यादा लिख दिया था तो डेबिट 5,000 से बढ़ गया। कैपिटल का भी 5,000 से ज़्यादा लिख दिया तो क्रेडिट भी 5,000 से बढ़ गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो ये कैसा है? टू साइडेड एरर, बराबर है? एरर ऑफ कमीशन याद है? वेजीज वाला एग्जांपल किया था। कैश अकाउंट में बराबर था, जो भी प्रॉब्लम था वो कहाँ पे हो रहा था? वेजीज। क्या क्या प्रॉब्लम था? रॉन्ग अमाउंट लिखना, 4,000 के बदले 400 लिखा था या 40,000 लिखा था। फिर दूसरा, दो बार लिखना 4,000 4,000, बराबर। फिर तीसरा, रॉन्ग साइड पे लिखना, डेबिट का किधर लिख दिया था? क्रेडिट। फिर चौथा, लिखना ही नहीं। उसी को ये सब एरर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट में सही इफेक्ट है 4,000 का, बट डेबिट साइड पे 4,000 का इफेक्ट नहीं आ रहा था, इसके लिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये वन साइडेड एरर है। एरर इन सब्सिडरी बुक याद है? दो बुक बनाया था। ओके। एक बार गलती क्या हुआ था, टोटल में 50,000 हो रहा था तो कितना लिख दिया था? 60,000। तो उसके वजह से तुम्हारा परचेज के अकाउंट में कितने का इफेक्ट गया था? 60 का। बट इंडिविजुअल पार्टी का तीनों का मिला के 50,000 का इफेक्ट जा रहा था, तो ये कैसा एरर है? वन साइडेड। टोटलिंग में सब्सिडरी बुक में टोटल का गलती रहेगा तो कैसा एरर रहेगा? वन साइडेड। बट अगर ट्रांजेक्शन का गलती रहेगा तो, याद है मिस्टर एक्स का 5,000 के बदले 500 लिख दिया था,
तो टोटल उस हिसाब से आया, वही टोटल परचेज में गया, इंडिविजुअल पार्टी में भी वही नंबर गया, तो डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा था। तो जब ट्रांजेक्शन का एरर आता है सब्सिडरी बुक में, तो वो कैसा एरर रहेगा? टू साइडेड एरर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम्स। आ जाओ सब लोग पेज 149 पे। पेज 149। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई दी एरर्स। अब मैंने बोला था अकाउंट्स में हम लोग को कुछ भी सुधारना है तो हम लोग कट नहीं कर सकते, बराबर है। नॉर्मली बाकी सब सब्जेक्ट में क्या करते हैं, कट करके ऊपर लिख देते हैं ना अपन, पर यहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं है। तो अगर कुछ मैंने डेबिट में लिखा, डेबिट में 10,000 लिखा, ये डेबिट को मेरे को 15,000 के डेबिट पे लेके जाना है, तो मेरे को और कितने का इफेक्ट देना पड़ेगा? 5,000 का डेबिट का इफेक्ट कि क्रेडिट का इफेक्ट? मेरे को डेबिट 10,000 को डेबिट 15,000 पे लेके जाना है, तो कितने का इफेक्ट देने का है? 5,000 का डेबिट का कि क्रेडिट का? डेबिट का, तो डेबिट का 5,000। अगर डेबिट बढ़ाना है तो और डेबिट करने का, बराबर ना। ये डेबिट 20,000 को 15,000 पे लेके आना है, तो क्या करूं? डेबिट 20,000 को 15,000 पे लेके आना है, तो क्या करूं? क्रेडिट 5,000। अगर कुछ कम करने का डेबिट में, तो क्या करने का? क्रेडिट का इफेक्ट देने का। समझा? ये सिर्फ माइंड में रख के चलना है, समझ गए? तुम्हारे माइंड में ऐसा सब चलना चाहिए कि ये तो डेबिट था, इसको गिराने गए तो क्रेडिट किया, समझा? या तो उल्टा, क्रेडिट 20,000 है, उसको 50,000 करने के, तो क्या करूं? बोलो। क्रेडिट 20,000 है, उसको क्रेडिट 50,000 तक लेके जाना है, तो क्या करूं? क्रेडिट का इफेक्ट के डेबिट का? क्रेडिट का कितना? 30,000, बराबर। क्रेडिट 1,00,000 को मेरे को 60,000 पे लेके आना है, डेबिट 40,000, समझा? तो जैसा इफेक्ट रहेगा उसमें देखने का, उसको और बढ़ाने का तो वही इफेक्ट देने का, कम करने का तो रिवर्स इफेक्ट देने का। क्लियर है? ओके। नाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स वी विल प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट। दिस इज वर्किंग नोट, ओके। इसका एज सच कोई मार्क्स नहीं रहता, बट बहुत सारे कॉलेजेस में कंपलसरी रहेगा, तो ये कर लेना, ये वर्किंग नोट है। एंड इसके थ्रू इजीली सम सॉल्व हो जाएगा, जैसे अपन ने BRS में किया था ना, याद है? प्लस माइनस सब करते थे, तो हमारा फटाफट सम्स हो रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर भी कैसा है, ये वर्किंग नोट है। जो भी एरर्स रहता है उसको रेक्टिफाई करना रहता है अपने को जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। क्यों जर्नल प्रॉपर? गलती सुधारनी है ना। परचेस बुक इसको एंट्री देगा क्या? सेल्स बुक में कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सबका एक अपना अपना रूल्स है कि नहीं है। परचेस बुक में सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स यही करते हैं अपन, सेल्स बुक में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वही करते हैं, कैश बुक में सिर्फ कैश का ही करते हैं। व्हाट इफ के मेरे को ऐसा वाला एंट्री करना है, सैलरी टू प्रवीण, क्या परचेस बुक इसको एंट्री देगा? या क्या कैश बुक इसको एंट्री देगा? नहीं देगा। तो इसके लिए किधर लिखने का? जर्नल प्रॉपर। सबको समझा? सो रेक्टिफाइड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन विच बुक? जर्नल प्रॉपर बुक। ओके। नाउ व्हाट आर दी कॉलम्स? पहला रॉन्ग, फिर दूसरा रिवर्स ऑफ रॉन्ग। अच्छा, रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्यों करना है? अरे रिवर्स करेंगे तो ही तो वो नलीफाई होगा ना, कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा, उसको रिवर्स करेंगे तो ही वो क्या होगा? नलीफाई। ये कॉलम सिर्फ वर्किंग करने के लिए है, इसका अपने बुक्स में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, सिर्फ वर्किंग के लिए कॉलम बनाया है, समझ गए? फिर क्या लिखा है? करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री जो सच में होना चाहिए वो लिखना है। फिर लास्ट में ये अपना सॉल्यूशन है, क्या? रेक्टिफाइड एंट्री। हाउ टू राइट रेक्टिफाइड एंट्री? ये जो रिवर्स है और करेक्ट है, दोनों को क्या करने का? कंबाइन। दोनों को क्या करने का? कंबाइन। कैसे करने का है मैं बताऊंगा, ओके। कंबाइन करने पे जो आंसर आया वो हम इधर लिखेंगे, और वही आंसर जाके हम कहाँ पे लिख देंगे? जर्नल प्रॉपर। तो रेक्टिफाइड वाला जो लास्ट कॉलम है, यही तुम्हारा कॉपी पेस्ट यहाँ पर आने वाला है। क्लियर? गया भेजे में?
तो आ जाइए सब लोग फर्स्ट सम पे। अच्छा मैंने बोला था एरर्स हम लोग को 3 स्टेजेस में लोकेट कर सकते हैं। कब कब? एक तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले बीच में, बराबर है, तीसरा फाइनल अकाउंट्स बन गए उसके बाद अगले साल में मिला। ऐसा भी होता है ना कि ये साल का एरर नेक्स्ट ईयर में मिल जाए अपने को, तो ऐसा भी होता है। तो तुम लोग को वो वाला रेक्टिफिकेशन नहीं है, तुम लोग को ये दो ही है। क्लियर है? किसी को डाउट? एनीवन? तो दो स्टेजेस मतलब कौन सा? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले और दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट्स के पहले। ठीक है, ओके। तो आ जाइए सम नंबर 1 पे। ये चैप्टर के लिए तुम लोग का जर्नल एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, जर्नल और लेजर। मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल लेजर, तो इधर ही काम आएगा। चलो क्या लिखा है? रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। जब भी ये सम सॉल्व करोगे तो दो चीज पॉइंट नोट करने का। पहला, किस चीज का ट्रांजैक्शन बोला गया है वो। दूसरा, क्या गलती की है वो। क्या बोला? हमेशा पहले आइडेंटिफाई करो कि मेन ट्रांजैक्शन किस चीज का है। ठीक है, तो ही तो करेक्ट एंट्री सोच पाओगे ना। अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं सोचा तो करेक्ट एंट्री कैसे आएगा माइंड में? तो ट्रांजैक्शन और दूसरा चीज क्या गलती किया है वो। क्लियर है? ओके, लेट्स रीड फर्स्ट। सैलरी पेड टू प्रवीण was wrongly debited to his personal account 6500। सैलरी डेबिट किया है प्रवीण को, सैलरी पे किया है प्रवीण को, बराबर है। मेन ट्रांजैक्शन क्या है? मेन ट्रांजैक्शन सैलरी का है, तो माइंड में सीधा करेक्ट एंट्री क्या आना है? सैलरी टू कैश, बराबर है। ओके, अभी गलती क्या की है? पढ़ो पढ़ो, वहां पे लिखा है रॉन्गली डेबिटेड टू हिज, तो क्या एंट्री किया रहेगा उसने? बोलो। प्रवीण टू कैश किया रहेगा ना। बोला है रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब प्रवीण के अकाउंट में डेबिट कर दिए। क्या हम पर्सन को इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? हम लोग को किसको इंपॉर्टेंस देना रहता है? पर्पस। तो अभी देखो कैसे लिखने का है। पहला एंट्री में देख लो, बाद में आगे साथ में लिखेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए? प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अमाउंट कितना है? 6500, बराबर है। देखो कहीं कहीं पर अमाउंट का भी रोल आएगा, तो अभी मैं स्टार्टिंग से ही लिखवा रहा हूँ। बहुत सारे जगह पे नहीं आने वाला है, बट बहुत सारे जगह पे आ भी सकता है। अच्छा, इसका भी ये कॉलम का नाम क्या है? रिवर्स। तो इसका रिवर्सल क्या होगा? कैश टू प्रवीण, प्रवीण टू कैश है, तो रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? कैश टू प्रवीण। बराबर है। 6500, 6500। करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री, ए भाई पहले देख, करेक्ट एंट्री क्या होगा? सैलरी टू कैश। कितना? 6500। ओके, अब ये रेक्टिफाइड एंट्री कैसे मिलेगा अपने को? ये रिवर्स प्लस दोनों को कंबाइन करने का, कंबाइन कंबाइन करने को आता है ना। अरे एवरीवन, कंबाइन मतलब क्या? दो एंट्री को मर्ज कर रहा हूं। मर्ज कैसे होगा पहले देखने का। सेम सेम अकाउंट दिख रहा है क्या? कैश डेबिट, यहाँ पे कैश है, किधर है? अभी दिमाग लगाओ। कैश डेबिट 6500, कैश क्रेडिट 6500, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? अरे अभी अभी सीखा है ना। क्या हो जाएगा इफेक्ट? अगर ऐड करूँ तो मैं कैश डेबिट कैश क्रेडिट दो बार लिख सकता हूँ क्या मेन एंट्री में? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये नलीफाई हो जाएगा ना। कैश कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो कैश कैश कैंसिल। अभी नेक्स्ट क्या है? डेबिट में कौन है और क्रेडिट में कौन है? तो यही अपना एंट्री है, सैलरी टू रवि।
और ये अभी नॉर्मली लॉजिक लगा के सोचते हैं, ऐसा ओरली करते हैं। गलती क्या किया था? प्रवीण टू कैश। सही एंट्री क्या है? सैलरी टू कैश। हाँ, कैश में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कैश को भूल जाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रवीण डेबिट में चाहिए क्या? नहीं, तो प्रवीण को हटाना है, तो प्रवीण को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। प्रवीण के बदले कौन डेबिट में चाहिए? तो लेके आओ सैलरी। तो इसके लिए सैलरी डेबिट टू प्रवीण अकाउंट, ये ऐसा एंट्री बना। एंड फिर यही एंट्री को मैंने यहाँ पर लिख दिया जर्नल प्रॉपर में। क्या लिखा है? सैलरी टू प्रवीण। अभी नरेशन, ये जो गलती किया है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है? टू साइडेड है ना, कुछ तो लिखा है ना उसने। तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है ये गलती की वजह से, तो ये टू साइडेड एरर है, समझा? ओके, तो ये एरर ऑफ क्या है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बराबर है। कुछ तो डेबिट किया ना, बट गलत अकाउंट डेबिट कर दिए। चलो लिख दो। कोई कोई कॉलेज में ये वाला ना भी बोला रहेगा तो मत बनाना, पर पोदार, एमसीसी, एसआईएस, क्या बोलते हैं, पब्लिक, कराया है क्या? ये वाला कॉलम बना है रेक्टिफाइड वाला? ठीक है, अभी बना दो सब। एक ही पेज में आ जाएगा छोटा छोटा लिखने का। और सामने के पेज पे जर्नल प्रॉपर बनाओ। पहले पेज पे ये, सामने के पेज पे जर्नल प्रॉपर। मार्जिन यूज करना। क्या हो गया, डाउट है? लिखा? जल्दी जल्दी करो। मार्जिन यूज करना तो ही बैठेगा। एक मिनट, ऐसा नहीं, पहला कॉलम मार्जिन के साथ करना। तेरा दोस्त किधर है? क्यों? नहीं आता ना, नेक्स्ट लेक्चर उसको बोलो, पढ़ाई रखूंगा बाहर बुला के। लिखा पहला एंट्री? अच्छा, ये जो मैंने कट किया वो तुम लोग पेंसिल से करना। पहले रॉन्ग एंट्री। बना दिया फॉर्मेट सबने? फॉर्मेट बनाया? अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, जल्दी बनाओ, सबका हो गया है। चलो, रॉन्ग एंट्री क्या लिखोगे? रॉन्ग एंट्री प्रवीण टू कैश लिखो। प्रवीण टू कैश। डन। आगे काम आएगा इसके लिए। नहीं लिखना है तो ठीक है, अभी आपके ऊपर, जब काम आएगा तब लिख लेना, और क्या। नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, संतुष्ट? आज भी नींद में है? इधर आजा आगे, तेरी नींद उड़ाता हूँ। ये आगे भेज इसको, तेरे को बोला था ना। रिवर्स क्या करेंगे? कैश टू प्रवीण किया रिवर्स। उसके बाद सही एंट्री क्या होना चाहिए? सही एकदम, सैलरी टू कैश। अभी एनालाइज करो रिवर्स और करेक्ट को। सेम नाम दिख रहा है तो उसके बारे में सोचो पहले। कैश कैश दोनों जगह पे आ रहा है, पर दोनों अलग अलग जगह पर, एक डेबिट और क्रेडिट, तो नलीफाई हो जाएगा। अमाउंट भी देखने का कभी कभी। तो कैश कैंसिल हो रहा है, बाकी सैलरी अकेला है और प्रवीण भी अकेला है, तो ये दोनों भी आ जाएगा एंट्री में। तो लास्ट कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा?
सैलरी टू प्रवीण। डन गाइस। और अभी ये कहाँ पर लिखेंगे हम? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में लिखो। क्या सबने लिखा? आगे ये लिखना बहुत ज़रूरी है। नाउ रेक्टिफाइड क्यों? कि जो भी अगर अपना बुक्स चेक करेगा तो उसको समझना चाहिए ना कि ये रेक्टिफाइड एंट्री है। वो सीधा जर्नल, वो थोड़ी ना ये वर्किंग देखने वाला है, सीधा यही एंट्री देखेगा। चलो आगे जाए, थोड़ा स्पीड रखो, आराम आराम से लिख रहा पब्लिक। चलो पढ़ो सेकेंड। कैश परचेजेस 12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। फर्स्टली क्या ट्रांजेक्शन है? मेन ट्रांजेक्शन। मेरे को एंट्री नहीं चाहिए, ट्रांजेक्शन किस चीज का है? कैश परचेज किया है, ओके। अब कैश परचेज किया तो तुरंत करेक्ट एंट्री माइंड में आ जाना चाहिए। क्या आना आएगा? परचेज टू कैश, वेरी गुड। क्या गलती की है? रॉन्ग एंट्री बोलो वापस। सिद्धांत टू कैश, क्योंकि बोला है ना रॉन्गली डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। कैश में कुछ गड़बड़ नहीं है। तो चलो लिखो रॉन्ग एंट्री में। अच्छा रेक्टिफाइड एंट्री कोई बोलेगा? सीधा रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगा? परचेज टू सिद्धांत। देखा कैसा आंसर दे रहे तो इधर बैठ के। हाँ। ओ रुक, नेक्स्ट तेरे को ही पूछता हूँ। वही सोचो, परिवर्तन, इंस्टेंट परिवर्तन। क्या आएगा रॉन्ग? सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत ट्रेडर्स लिख देना तुम लोग। बीच बीच क्या कर रहे हो? हाँ। हाँ तो सिद्धांत ट्रेडर्स लिख ना। डेबिट में डीआर लिख देगा तो डैश 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 नहीं करेगा तो चलेगा। एडजस्ट करने का लाइफ में, तो ही लाइफ आगे बढ़ेगी। क्या बोलते हो पब्लिक? करेक्ट एंट्री क्या बोला तुम लोग ने? आता है रे। परचेज टू कैश। अभी ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो कॉमन नेम आ रहा है कैश। तो कैश कैश, ये मजा आता है ना ऐसा कट करने को। हाँ। क्या मिलेगा? परचेज अकेला है, सिद्धांत भी अकेला है, तो दोनों को डाल दो।
तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज टू सिद्धांत ट्रेडर्स, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, पहले मेन ट्रांजेक्शन लिख देने का, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, फिर गलती लिखने का, रॉन्गली डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, खत्म। हो गया। जिसको आगे करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेड रेंट 5,000 टू लैंडलॉर्ड शांतिलाल वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या ट्रांजेक्शन है? रेंट का ट्रांजेक्शन है। रेंट का क्या हम लोग करते हैं एंट्री? रेंट टू कैश। ओके, गलती क्या की है? तो डेबिट कर दिया शांतिलाल को। तो करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगा? रेक्टिफाइड, सीधा रेक्टिफाइड। रेंट टू जी है ना, शांतिलाल टू कैश कर दिए। फिर क्या करने का? रिवर्स, कैश टू शांतिलाल। असली एंट्री क्या आएगा? रेंट टू कैश। फिर रेक्टिफाइड एंट्री लिखने के लिए फाइन करना पड़ेगा, कैश डेबिट कैश क्रेडिट। कैश गया, बचा क्या? रेंट और शांतिलाल, ये तुम्हारा रेक्टिफाइड एंट्री। तो पहले हमेशा ट्रांजेक्शन लिख देने का, बीइंग रेंट पेड, ये ट्रांजेक्शन था, फिर गलती लिखने का, रॉन्गली डेबिटेड टू शांतिलाल, नाउ रेक्टिफाइड, डन। आगे फोर्थ, सब लोग का हो गया ना? इसका नहीं हुआ है, देखा सबका हो गया। फोर्थ, रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 फ्रॉम राम क्रेडिटेड टू राम अकाउंट। मेन ट्रांजेक्शन, मेन ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट मिला है ना, तो गलती क्या की है? अच्छा, इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं? अरे इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं? कैश टू इंटरेस्ट। इसने क्या गलती की है? कैश टू, बोला है ना, क्रेडिटेड टू राम अकाउंट, बराबर है। इंटरेस्ट को क्रेडिट करने के बदले किसको क्रेडिट कर दिया है?
राम अकाउंट को। कैश तो डेबिट है, वो सही है। देखो कुछ बोला नहीं है तो वो सही मानने का। गलती किधर है वो बोला है ना, किधर गलती किया है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट के बारे में ही सोचने का ना, बराबर है। तो रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसको भी रिवर्स कर दूं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। सही एंट्री क्या होना चाहिए, कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो अभी कंबाइन कर दो, क्या कट हो रहा है यहाँ पे, कैश। तो बचा क्या, राम डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। राम गलती से क्रेडिट में आ गया था तो उसको तो डेबिट करना ही है, तो राम देखो रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट में आ गया, और सही जगह इंटरेस्ट को देने का, तो इंटरेस्ट आ गया क्रेडिट में। ठीक है। हो गया। चलो लास्ट। क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। क्या है मेन ट्रांजेक्शन, एडवर्टाइजमेंट का है ना। तो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का एंट्री क्या आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट टू कैश। इस क्या गलती की है, टाइम्स ऑफ इंडिया टू कैश। तो अभी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइड एंट्री एडवर्टाइजमेंट को डेबिट चाहिए ना, तो दे दो एडवर्टाइजमेंट डेबिट, टाइम्स ऑफ इंडिया गलती से आ गया था डेबिट में, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। टाइम्स ऑफ इंडिया टू कैश ये गलती है, उसको रिवर्स किया। सही एंट्री क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या कट हो रहा है, तो बचा क्या, एडवर्टाइजमेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट सम का सेम फॉर्मेट बना दो।
चलो पहला क्या लिखा है, मशीनरी परचेज 9000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो मेन ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी खरीदना। तो मशीनरी खरीदते तो एंट्री करते हैं मशीनरी टू कैश, हाँ कि ना। तो रॉन्ग एंट्री, मशीनरी, सॉरी गलती की है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो रॉन्ग एंट्री इज परचेज टू कैश। उसको रिवर्स किया तो कैश टू परचेज। करेक्ट एंट्री इज मशीनरी टू कैश। क्या कट हो रहा है, कैश, तो बचा क्या, मशीनरी टू परचेज। तो ये सबका राइट है। किसी को डाउट डाउट रहेगा तो बोला बिंदास। सेकेंड, 15,000 पेड टू इंडस कंपनी फॉर मशीनरी परचेज्ड स्टैंड्स डेबिट टू इंडस कंपनी अकाउंट। तो क्या होगा, मेन ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी खरीदना। तो गलती क्या किया है, मशीनरी के बदले किसको डेबिट दे दिया है, इंडस कंपनी। तो रॉन्ग एंट्री इंडस कंपनी टू कैश, फिर रिवर्स कैश टू इंडस कंपनी। करेक्ट एंट्री मशीनरी टू कैश, करेक्ट एंट्री इज मशीनरी टू कैश। तो क्या कट हो रहा है, कैश। तो बचा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंडस कंपनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंडस कंपनी। क्या ये सबने लिखा, थर्ड वाला साथ में करेंगे क्या, थर्ड वाला क्या किया, थर्ड वाला कैश नहीं आएगा। करें थर्ड डिस्कस। क्या लिखा है, प्रिंटर परचेज फॉर ₹10,000 wrongly passed through purchase book. Now tell me, if we record in purchase book, what journal entry do we record? अगर मेरे को जर्नल एंट्री बोलना रहता तो मैं क्या बनाता जर्नल एंट्री, परचेज टू नहीं, परचेज परचेज बुक में हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं, परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बोलो प्लीज। क्रेडिट वाले ना, तो परचेज टू कैश कैसे लिख सकते हो तुम लोग, मतलब गलती में भी गलती कैसे कर सकते, हाँ बोलो। वर्ड यूज इज बुक, जब भी परचेज बुक आता है मतलब सब्सिडरी बुक हो गया वो, और सब्सिडरी बुक में परचेज का बुक अगर रहेगा तो हम लोग गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं उसका एंट्री करते हैं, हाँ कि ना। तो जो हम लोग ने ये प्रिंटर खरीदा है उसको हम लोग ने क्या मान लिया है, गुड्स, इसके लिए हमने परचेज बुक में लिख दिया रहेगा। तो हम लोग ने परचेज बुक में लिखा रहेगा तो उसका एंट्री क्या रहेगा, परचेज टू, नाम नहीं दिया ना क्रेडिटर का, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में, बराबर है। तो ये गलती की है हमने, क्या, परचेज टू क्रेडिटर। अब इसको रिवर्स करेंगे, क्रेडिटर टू परचेज, तो सही एंट्री प्रिंटर टू क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड किया ना, मतलब प्रिंटर भी उधारी पे ही खरीदा रहेगा, समझा। तो इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रिंटर टू परचेज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जब भी बुक वर्ड आया, बुक, जैसे ये सब में अभी आया था परचेज बुक, तो तुरंत तुम्हारे माइंड में एंट्री क्या बनना चाहिए पता है, परचेज टू क्रेडिटर। तुरंत माइंड में क्या एंट्री बनना चाहिए, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज बुक। अगर मैं बोलूं सेल्स बुक तो तुम लोग सीधा एंट्री क्या बोलोगे, गया भेजे में, क्योंकि बुक में लिखते हैं तो हम लोग वो पार्टी को याद करते हैं, तो पार्टी को याद किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट सम करेंगे पूरा बुक के ऊपर ही है, तो तभी हम लोग को और अच्छे से समझेगा कि कैसे एंट्रीज करनी है इसकी। पर इतना माइंड में बिठा दो कि बुक वर्ड आया
तो तुम लोग वो ट्रांजेक्शन को याद करने का, परचेस बुक आया तो सीधा बोल देने का माइंड में परचेस टू नाम क्रेडिटर, सेल्स बुक आया तो सीधा माइंड में बोल देने का डेटर टू सेल्स। क्लियर है? सबको समझा? किसी को भी डाउट तो ये वाला लिख दो। उधर चाहिए तो पेंसिल से इधर लिख दो साइड में, बुक वर्ड यूज किया इसके लिए ऐसा एंट्री आया, या तो क्वेश्चन में लिख दो परचेस बुक तो परचेस टू क्रेडिटर, सेल्स बुक तो डेटर टू सेल्स, और उसका लॉजिक समझा? चलो नेक्स्ट, लिखा ये। हो गया सब? ट्राई थर्ड, पहला वाला एक करके दो। करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री लिखा सबने, प्रिंटर टू परचेस। नेक्स्ट, 800 paid to Mohan as legal charges was debited to his personal account। मेन ट्रांजेक्शन क्या था? मोहन को पैसा दिया है, बट पर्पस भी तो बोला है ना, क्या पर्पस के लिए? तो सही एंट्री क्या होना चाहिए? लीगल चार्जेस टू कैश, ये सही होना चाहिए, बट उसने गलती क्या की है? मोहन टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा? लीगल चार्जेस टू मोहन। किसी को डाउट? क्या हो गया? सिंपल तो है, जो गलती किया पहले वो लिख। चलो लास्ट, कैश पेड टू रमेश 500 was debited to सुरेश।
कैश पे करते हैं किसी को, अभी रमेश को किया, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सब लोग, रमेश टू कैश सही होना चाहिए। गलती क्या की है? रमेश के बदले किसको डेबिट कर दिया? सुरेश। तो क्या एक गलत एंट्री आएगा? सुरेश टू कैश, फिर उसको रिवर्स करेंगे तो कैश टू सुरेश। करेक्ट एंट्री रमेश टू कैश, कट हो जाएगा कैश, तो बचेगा रमेश और सुरेश। क्या आएगा गलत एंट्री? इसका हो गया थर्ड सम का फॉर्मेट, बनाओ फटाफट। इसका बोल रहा था कि थर्ड? का थर्ड का फर्स्ट। आपने क्या किया? इसके लिए सोचो। पेपर किया है ना, मतलब इट इज टू बी ट्रीटेड एज परचेज का ट्रांजेक्शन। करेक्ट। 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 नहीं, सही एंट्री क्या करोगे? करेक्ट। नाउ कंबाइन, संजय डेबिट ऐड हो जाएगा और दोनों क्रेडिट में आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ, समझा? इसके लिए बुक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दो सम किया, उसमें किधर भी वन साइडेड एरर आया था क्या? सब टू साइडेड वाले ही थे। तो ऐसा मत समझना पूरा सम ऐसा ही आएगा, आगे जाके मिक्सचर आने वाला है जहाँ पे वन साइडेड एरर भी देख सकते हैं, तो उसका अलग तरीके से करने का सॉल्व। समझा? आर यू रेडी? आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट? चलो फर्स्ट, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। अभी ये थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ाने वाले, तो सावधान रहे, सतर्क रहे मैडम, सावधान रहे, सतर्क रहे। थर्ड का फर्स्ट क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय 3000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। मेन ट्रांजेक्शन क्या है? मेन ट्रांजेक्शन किस चीज का है? गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, तो तुम्हारे माइंड में एंट्री क्या आना चाहिए? हाँ, संजय टू सेल्स आना चाहिए ना, क्रेडिट सेल्स का, मतलब संजय डेबिट सेल्स क्रेडिट। करेक्ट। अभी आगे इन लोगों ने गलती क्या की है? रिकॉर्डेड इन विच बुक है सेल्स का, बट रिकॉर्ड किया है परचेज बुक। जब भी परचेज बुक आया तो मैंने क्या बोला था?
किसको याद करने का? ये वाला एंट्री को याद करने का सीधा। अगर परचेस बुक में लिख दिया है संजय को, मतलब मैंने एंट्री किया रहेगा परचेस टू, समझा? अगर मैं बुक में ऐसा कुछ लिखता हूं तो उसका जर्नल एंट्री तो ऐसा ही बनेगा ना? अरे हाकी ना। ओके, तो परचेस टू संजय कर दिया है, तो लिखो रॉन्ग एंट्री। लिखो रॉन्ग एंट्री, परचेस टू संजय लिखा, गलत। हाँ बराबर। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं अपन? नेक्स्ट रिवर्स, तो करो रिवर्स, करो रिवर्स। संजय टू परचेस किया क्या सबने? समझा ऐसा क्यों किया? क्योंकि वर्ड क्या यूज किया था? बुक। बुक वर्ड आता है, जो बुक है वो ट्रांजेक्शन लिख देने का। क्लियर? चलो अभी करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री संजय टू सेल्स लिखो सब लोग, संजय टू सेल्स। अमाउंट के साथ लिखना, ये सब में अमाउंट के साथ लिखना। हाँ तो थोड़ा एडजस्ट करो ना, पेंसिल से ऊपर नीचे लिख दो। किधर ऊपर लिख दे? इधर संजय डेबिट किया है, उसके ऊपर लिख दे। ऐसा किया सबने? ओके, अब मुझे रेक्टिफाइड एंट्री बना के दो। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? रिवर्स प्लस करेक्ट का कॉम्बिनेशन, तो दोनों को मर्ज करो। इजी है, करके दो। चलो क्या आएगा? कंबाइन। अबे मैच नहीं कर रहा है, संजय स्क्वायर बोलता है पागल। ऐड करने बोला है। अभी अभी सीखा है ना। संजय को पहले पकड़ो। संजय रेक्टिफाई रिवर्स में, डेबिट में कि क्रेडिट में? उधर है संजय। करेक्ट में है क्या संजय? कहाँ पे रहे? तो डेबिट डेबिट क्या होगा? डेबिट डेबिट क्या होता है? तो रेक्टिफाइड एंट्री में संजय डेबिट कितने से होगा? 6,000 से। 3,000 और 3,000 कितना हो जाएगा? 6,000। तो संजय डेबिट 6,000। ओके, अब क्रेडिट में कौन कौन है? परचेज अकेला है, परचेज अकेला है। फिर सेल्स अकेला है, तो दोनों को लिख दो अकेला। तो संजय डेबिट 6,000 टू परचेज टू सेल्स। ये देखो वापस बोल रहा हूं, संजय डेबिट 3,000 और यहां पर भी संजय डेबिट कितना है? 3,000। तो टोटल संजय डेबिट कितना हो जाएगा? 6,000। क्लियर? परचेज क्रेडिट है 3,000, वो तो अकेला है, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे परचेज क्रेडिट। सेल्स भी है अकेला, तो उसको भी लिख दिया। समझा क्या? हाँ, अब ये तो हम लोग ने इसके साथ किया। अगर तुम लोग लॉजिकली भी करते तो ये देखो, परचेज टू संजय किया था सब लोग। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन है ये। एक बार बैठ गया दिमाग में तो आगे का फटाफट होते जाएगा। मैंने गलत क्या किया? परचेज डेबिट टू संजय। क्या परचेज चाहिए था क्या? परचेज डेबिट कर दिया है, उसको तो क्रेडिट करना ही है। तो चेक करो रेक्टिफाइड में परचेज क्रेडिट हुआ है, हो गया बराबर। संजय क्रेडिट में चाहिए क्या? संजय कहां पर चाहिए था? डेबिट में। और पर संजय कहां पर बैठा है? क्रेडिट में। तो संजय को मेरे को डेबिट करने के लिए डेबिट का 3,000 का इफेक्ट दिखाने का है, तो पहले मैं डेबिट 3,000 से करूंगा ना, तो ये कैंसिल करने का एक 3,000 का करूंगा। दूसरा, ओरिजिनल इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा 3,000 का। समझा? अगर मैं संजय का लेजर दिखाऊं तुम लोग को, संजय अकाउंट, तो कुछ ऐसा दिखता रहेगा। संजय को मैंने गलती से क्या कर दिया है? क्रेडिट कितने से? बोलो ना। 3,000 से क्रेडिट कर दिया है। ओके, अब ये क्रेडिट चाहिए क्या मेरे को? क्रेडिट चाहिए क्या? नहीं। तो संजय को क्या करने का? डेबिट 3,000। तो ये डेबिट 3,000 करके मैंने ये वाले इफेक्ट को नलीफाई किया, ये मानते हो? तो जीरो हो गया। पर अभी ओरिजिनल इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। ओरिजिनल इफेक्ट में संजय क्या क्या किए? सेल्स वाले इफेक्ट में संजय को क्या किए? अरे सेल्स का एंट्री बोलो। संजय अकाउंट डेबिट टू, तो वो भी एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे। टू सेल्स 3,000।
तो टोटल मैंने संजय को डेबिट कितने से किया? 6 से किया कि नहीं? तो तुम लोग के आंसर में भी देखो संजय डेबिट कितने से आ रहे हैं? 6,000। समझा? क्लियर है? तो जब भी बुक वर्ड आएगा तो वो बुक का एंट्री लिख देने का यहाँ पे, उसको रिवर्स करो, फिर जो सही एंट्री है वो लिखो, फिर ये दोनों को कंबाइन करने का। क्लियर? एक हिंट दूं, शॉर्टकट दूं, जब भी एक बुक का दूसरे बुक में एंट्री जाएगा तो जो पर्सनल अकाउंट है वो डबल अमाउंट से या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। क्या बोला? जब भी एक बुक का दूसरे बुक में एंट्री हो जाता है तो जो पर्सनल अकाउंट है वो डबल अमाउंट से या तो डेबिट या तो क्रेडिट, हर बार डेबिट होगा ऐसा नहीं होगा, क्रेडिट भी हो सकता है, पर अमाउंट कितना रहेगा? डबल रहेगा। समझा? डबल क्यों? एक नलीफाई करने के लिए और एक ओरिजिनल इफेक्ट देने के लिए। समझा? कोई पूछे तो ये सब बोलने को आना चाहिए कि डबल क्यों किया, तो बोलने का एक नलीफाई किया, जो गलत किया था उसको रेक्टिफाई किया, फिर जो सही इफेक्ट देने का वो दिया। तो इसके लिए कितना चाहिए अपने को? पैसा डबल चाहिए। क्लियर है? सेकेंड वाला करके दो। क्या लिखा है सेकेंड? अच्छा ये लिखा तुम लोग ने जर्नल प्रॉपर में? क्या लिखा? संजय अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेज टू सेल्स। नरेशन क्या लिखा? बीइंग गुड सोल्ड टू संजय wrongly recorded in purchase book, wrongly recorded in purchase book, comma now rectified, comma now rectified. Being goods sold to Sanjay wrongly recorded in purchase book, comma now rectified. चलो अभी नेक्स्ट वाला करके दो। क्या लिखा है नेक्स्ट? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल अमाउंटिंग टू 2,000 हैज wrongly been passed through सेल्स बुक। मेन ट्रांजेक्शन क्या है? मेन ट्रांजेक्शन क्या है? हाँ? अरे मेन ट्रांजेक्शन क्या है? परचेस किया है, शीतल से परचेस किया है क्रेडिट पे, ये मेन ट्रांजेक्शन है। तो अपना सही एंट्री आना चाहिए परचेस टू शीतल। अभी कौन से बुक में लिख दिया है? सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब सेल्स का एंट्री किया रहेगा। क्या एंट्री किया रहेगा? बोलो। सेल्स टू शीतल। सेल्स का जर्नल एंट्री क्या आता है? शीतल टू, ये गलत है, लिखो शीतल टू सेल्स, फिर उसको उल्टा करो। जब रिवर्स करोगे तो थोड़ा अमाउंट के साथ लिख देना, पेंसिल से साइड पे किधर, रिवर्सल में लिखा। करेक्ट एंट्री क्या आएगा? परचेस का आएगा ना, मेन ट्रांजेक्शन परचेस का है, तो परचेस का क्रेडिट परचेस का एंट्री परचेस टू शीतल। चलो अब रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ। एवरीवन, परचेस डेबिट 2,000, सेल्स डेबिट 2,000 टू शीतल 4,000। आया सबको? शीतल 4,000 से क्रेडिट क्यों हुई? क्यों क्यों क्यों? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? एक, जो पहले डेबिट दे दिया था उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट किया, दूसरा ओरिजिनल क्रेडिट इफेक्ट देने का है उसका दे दिया, तो इसके लिए 4,000 से क्रेडिट किया। थर्ड भी कर सकते हो। अच्छा जर्नल प्रॉपर में लिखा बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम शीतल ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन विच बुक? सेल्स बुक, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। कर नेक्स्ट।
नेक्स्ट वाला फाइनल आंसर पूछूंगा सीधा। क्या हो गया लास्ट का? अमाउंट में गड़बड़ की है। 10 का 11 लिख दिए, तो 1,000 का रेक्टिफाई कर देना। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 11। एंट्री सही है, अमाउंट गलत है। वही है ना, कुछ बोला है क्या? रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग बुक ऐसा, तो गड़बड़ क्या की है? अमाउंट 10 का 11 किया, तो तू 11,000 का एंट्री करना, 1,000 से रिवर्सल इफेक्ट दे दे। इतना हिसाब लगा थोड़ा। क्या किया थर्ड? किया क्या एंट्री थर्ड? किसको? बोल, इंग्लिश में लिखे, पढ़ पढ़ पहले। हाँ, तो पहला मेन ट्रांजैक्शन कौन सा है? बोल, ये सीधा बैठ। हाँ, तो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? परचेज रिटर्न है। कौन से बुक में रिकॉर्ड किया है? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है, तो कौन सा एंट्री कर दिया रहेगा? सेल्स रिटर्न का एंट्री कर लिया रहेगा। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या आता है? अच्छा, गुड्स वो देगा, उसको ही रिसीवर बनाएगा। सेल्स रिटर्न वो लेटर के बदले उमेश बोलेगा तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा ऐसा? हाँ, अरे उमेश कौन है, रिसीवर है कि गिवर? अच्छा, इधर से निकल के इधर ही रिसीवर। हाँ, तेरा कस्टमर तेरे को गुड्स रिटर्न करेगा तो कस्टमर को रिसीवर बुलाएगा। मैंने तेरे को बेचा, तूने वो गुड्स रिटर्न किया। छोड़, तूने मेरे को गुड्स सेल किया, तो मैं तेरा कस्टमर है, पर तेरा गुड्स निकला डिफेक्टिव, तो मैंने तेरे को रिटर्न कर दिया। तो तू मेरे को क्या बुलाएगा, रिसीवर के गिवर? गिवर, और गिवर को क्या करते? क्रेडिट, बराबर है। डेबिट किसको करते? सेल्स रिटर्न में तू रिसीवर टू गिवर ऐसे एंट्री करता है। हाँ, तू क्या बोलेगा, गुड्स आया, पर क्या गुड्स अकाउंट लिखेगा क्या? तो फिर गुड्स के बदले क्या लिखेगा? तो फिर तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश। भूल गया? सुबह सुबह, रात को बोलेगा रात रात, दोपहर को बोले दोपहर दोपहर। चलेगा कब? बंद लगा, शटर ही बंद कर दे तेरा। गजब है। सुनो, क्या किया है ये ट्रांजैक्शन में? हम लोग ने गुड्स रिटर्न किए उमेश को, तो मेन ट्रांजैक्शन इज ऑफ परचेज रिटर्न, ये मानते हो? पर कौन से बुक में लिख दिया है? सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। अगर सेल्स रिटर्न बुक में लिखा है तो कौन सा एंट्री याद करने का? सेल्स रिटर्न का एंट्री करने का। तो सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री आता है
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश। सच में नहीं किया बट गलती किया, तो वो गलती का तो एंट्री याद करने का कि नहीं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश ये रॉन्ग एंट्री है, ये सबको समझा एवरीवन? पक्का? सेल्स रिटर्न टू उमेश लिखो, लिखा, उसको रिवर्स किया, उमेश टू सेल्स रिटर्न। सही एंट्री क्या कौन सा होना चाहिए? परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या आता है? उमेश टू परचेज रिटर्न। ये किया सबने? अभी कंबाइन कर दो, उमेश डेबिट, तो उमेश ऐड हो जाएगा कितने से? 500 से। 500 500 1000 हो जाएगा उमेश। सेल्स रिटर्न अकेला है तो अकेला आ गया, परचेज रिटर्न अकेला है तो वो भी अकेला आ गया। तो एंट्री बना उमेश डेबिट 1000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 500, सेल्स रिटर्न क्रेडिट 500। बोलो समझा कि नहीं? एक और गणेश का करके दो फटाफट, चलो जल्दी। और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश। गणेश ने हम लोग को रिटर्न किए, तो ये सेल्स रिटर्न है। पर हमने कौन से बुक में रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड किया गलती से। तो पहले तो परचेज रिटर्न बुक है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या आएगा? गणेश टू परचेज रिटर्न, ये किया, उसको रिवर्स, परचेज रिटर्न टू गणेश बराबर। फिर एक्चुअल एंट्री, एक्चुअल एंट्री सेल्स रिटर्न का है तो सेल्स रिटर्न टू गणेश, फिर रेक्टिफाइड, परचेज रिटर्न डेबिट 900, सेल्स रिटर्न डेबिट 900 टू गणेश। लास्ट वाला कर दो फटाफट। लास्ट वाले में क्या हुआ है पता है? नहीं तुम लोग ही बोलो क्या हुआ है। क्रेडिट परचेज टू, सॉरी क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा ₹10,000 रिकॉर्डेड एज 11,000, ऐसा लिखा है ना। तो देखो एंट्री सही है, पर अमाउंट 10 के बदले कितना लिख दिया है? 11, मतलब 1000 रुपया ज्यादा लिख दिया है दोनों में। तो मेरे को परचेज को गिराने का है 1000 से, मेरे को नेहा को गिराने का है 1000 से, दोनों को गिराना पड़ेगा ना। छोड़ो नॉर्मली करते वैसे ही करो। परचेज टू नेहा किया, फिर इसको रिवर्स, बराबर है। अब करेक्ट एंट्री क्या होगा? परचेज टू नेहा ही होगा ना करेक्ट एंट्री। सब लोग ये वाला एंट्री किया, परचेज टू नेहा, फिर इसको रिवर्स, क्या होगा? नेहा टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिखना सब लोग, 11,000। करेक्ट, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज टू नेहा, करेक्ट एंट्री में अमाउंट भी करेक्ट ही लिखना पड़ेगा ना। तो सही वाला एंट्री लिख दिया मैंने, कितने का? 10,000 का। अरे ये समझा क्या? ये वाला। अब दोनों को कंपेयर करो। नेहा डेबिट 11,000, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। नेहा डेबिट 11,000, नेहा क्रेडिट 10,000। तो कौन सा डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? हाँ डेबिट। कितने से ज्यादा है? तो कहना है दैट अभी भी नेहा अकाउंट में डेबिट वाला अमाउंट दिख रहा है 1,000 का, तो इधर आ गया 1,000। ये कैसे आया 1,000? 11,000 इधर देखो लिखा है, नया डेबिट 11, नया क्रेडिट डेबिट 1,000। समझा? सेम परचेज के साथ बात करो। परचेज क्रेडिट कितना है? 11। परचेज डेबिट कितना है? 10। तो क्रेडिट और डेबिट तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,000।
अभी पूछो कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट? क्रेडिट ना, तो परचेज में क्रेडिट इफेक्ट जाएगा 1000। समझा? किसी को डाउट? मैडम समझा? पक्का? किसी को डाउट? तो इधर ये लिखा क्या जर्नल प्रॉपर में? क्या लिखा? नरेशन? नरेशन क्या लिखा? यस। पेज 154 का फर्स्ट। सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सेकेंड मत करना। फर्स्ट का जो सेकेंड है ना, सेकेंड, एक काम करो, ये मत करो। उसमें वन साइडेड एरर का भी है, वो नहीं बताया, इसके लिए बोल रहा हूँ। करना है तो कर सकते हो, मुझे क्या है। एक काम करो, जो फर्स्ट वाला है ना, उसमें से क्वेश्चन वन में से सी वाला पार्ट मत करना, जगह छोड़ देना, 4 लाइन छोड़ देना। या तो या तो सी वाला एकदम नीचे लिख देना, अपन इधर आके कर लेंगे। तो सी वाला मत करना। फिर बी वाला है ना, बी वाला इजी है। बी वाले में क्या बताया? फर्नीचर इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ 1000 स्पेंड टुवर्ड्स रिपेयर्स टू फर्नीचर। तो फर्नीचर इंक्लूड्स बोला है ना, तो उन लोग ने रिपेयर्स का खर्चा भी फर्नीचर में डेबिट किया। रिपेयर्स का खर्चा कभी भी फर्नीचर में नहीं आता है, वो अलग से रिपेयर्स के अकाउंट में ही जाता है। तो तुम लोग एंट्री करोगे फर्नीचर टू कैश, फिर उसको रिवर्स करोगे कैश टू फर्नीचर, फिर सही एंट्री रिपेयर्स टू कैश। तो ऑटोमेटिकली कैश कैंसिल हो गया है, रिपेयर्स टू फर्नीचर का एंट्री बन जाएगा। समझा? तो सी के अलावा बाकी सब कर सकते हो। ट्राई करो, फिर देख लेंगे अपन। चलो बाय।